तुमने खर्च कर दिया, करोड़ 2 करोड़ खर्च कर दिया, बता दीजिए मुझे। वो मैं खाना पूर्ति करूंगा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष को क्या करके उनका पहले वापस दो। आप लोग दबाव नहीं रहे, आप ईमानदारी से काम कर सको और मैं पूरा साथ दूंगा आपका। राजस्थान में कांग्रेस के सीएम अशोक गहलोत के एक बयान से सियासी तूफान आ गया है। अशोक गहलोत ने धौलपुर में घड़ी की सुई 2020 की ओर मोड़ी और सचिन पायलट का नाम लिए बिना कहा कि बागी विधायकों को बीजेपी से मिले पैसे लौटा देने चाहिए। गहलोत यही नहीं रुके, उन्होंने सरकार बचाने का क्रेडिट वसुंधरा राजे और बीजेपी के 2 नेताओं कैलाश मेघवाल और शोभा रानी कुशवाहा को भी दिया। वही बात कैलाश मेघवाल ने और वसुंधरा राजे सिंधिया ने कहा कि हमारे यहाँ कभी परंपरा नहीं रही है इस प्रकार चुनी सरकारों को गिराने की पैसे के बल पर। ये कहा उन्होंने, क्या गलत किया उन्होंने? इतनी बड़ी सरकार बची है। ये मैं जिंदगी में ये घटना कहीं भूल नहीं सकता जो मेरे साथ बीती थी। ये तो प्रदेशवासी मजबूत रहे, सजग रहे। फोन आते थे एमएलए के पास में, मुझे घर है कहते हुए, और आम जनता ने कहा एमएलए को, अपने अपने एमएलए को, चाहे 6 महीने रहना पड़े होटलों में रहो, सरकार नहीं गिरनी चाहिए। अशोक गहलोत के इस डबल धमाके वाले बयान पर राजस्थान में सियासी बवंडर आ गया है। दरअसल कांग्रेस नेता सचिन पायलट के नेतृत्व में जुलाई 2020 में कांग्रेस के 18 विधायकों ने बगावत कर दी थी। पार्टी हाईकमान के दखल के बाद 1 महीने तक चला ये सियासी ड्रामा खत्म हुआ था। इसके बाद पायलट को डिप्टी सीएम पद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। इसी ड्रामे की बात कर अशोक गहलोत ने ये बयान दिया कि वसुंधरा के कारण हमारी सरकार बच गई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वसुंधरा राजे ने कहा अशोक गहलोत 2023 में होने वाली हार से भयभीत होकर झूठ बोल रहे हैं। ये अशोक गहलोत के खिलाफ उनकी साजिश है। तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अगर गहलोत इतने ही सच्चे हैं तो पैसे लेने वाले अपने विधायकों पर केस क्यों नहीं दर्ज करवाते। गहलोत अपने विरोधी खेमेक विरोधियों को गद्दार साबित करना चाहते हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने 7 मई को पूर्व सीएम और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे को कांग्रेस सरकार के लिए संकट मोचक बताया। अशोक गहलोत ने दावा किया कि 2020 में कांग्रेस के कुछ विधायकों की बगावत के वक्त वसुंधरा राजे और बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल ने उनकी सरकार बचाई थी। गहलोत के इस दावे के बाद राज्य में सियासी घमासान तेज हो गया है। राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी अशोक गहलोत के खिलाफ हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। सरकार के मंत्री विधायकों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हैं। इन आरोपों से बचने और जनता का ध्यान भटकाने के लिए गहलोत फिजूल की बयानबाजी कर रहे हैं। कुर्सी की लड़ाई चल रही है और मुख्यमंत्री अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी गहलोत पर हमला बोला है। राठौड़ ने कहा कि जब मुख्यमंत्री जी को इन सब की जानकारी है तो फिर गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी इतने बड़े अपराध को घटित होते क्यों देख रहे हैं, क्यों एफआईआर दर्ज नहीं कराते। मुख्यमंत्री जी अपना पुराना राग फिर अलाप रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हीं के विधायक जो मानेसर में गए, उन्होंने पैसा लिया, उस समय 3 एफआईआर दर्ज कराई। माननीय मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी है, इन्हीं के निर्देश पर उनमें एफआईआर लगी। जब इनको पूरी जानकारी है किसने पैसा लिया और किसने पैसा कहाँ उपयोग किया, तो मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री के रूप में इतने बड़े अपराध को अपने सामने घटित होते क्यों देख रहे हैं? क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराते? क्यों नहीं उन लोगों को जिन पर वो गाये बगाए आरोप लगा रहे हैं अपने मंत्रिमंडल में शामिल किए बैठे हैं? मैं समझता हूं कथनी और करनी, इन दोनों का ये अंतर अब राजस्थान का आवाम अपनी आंखों से बड़ी अच्छी तरह से देख रहा है। हालांकि अशोक गहलोत का ये बयान ऐसे ही नहीं आया है। राजस्थान की राजनीति में अचानक से उफान के पीछे सचिन पायलट को ही माना जा रहा है। कुछ दिन पहले ही सचिन पायलट ने गहलोत सरकार में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई नहीं होने के खिलाफ धरना दिया था। अब धरने के लंबे समय बाद 7 मई को अशोक गहलोत ने बयानों का बम फोड़ा है। ये बम भी था और व्यंग बाण भी। गहलोत ने पायलट पर सीधा निशाना साधा।
कहा, मेरी या कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए जिन विधायकों ने बीजेपी से पैसे ले रखे हैं वो उसे वापस लौटा दे। गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे बयान में गहलोत सारी बात कह तो विधायकों से रहे हैं, लेकिन उनका निशाना सीधे सचिन पायलट की तरफ है। आखिर बिना कुछ सोचे विचारे जब पायलट अपनी ही कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए थे तो पार्टी के हिसाब से तो ये गलत ही था। अब पार्टी आलाकमान बार बार अनुशासनहीनता को क्यों सहन करता जा रहा है, तुरंत कार्रवाई में उसे क्यों विश्वास नहीं है, ये तो वही जानता होगा। लेकिन गहलोत को तो अपने हिसाब से पायलट को जो जवाब देना था सो दे दिया। अब पायलट इसके जवाब में क्या करने वाले हैं अभी तो ये फिलहाल नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तो तय है कि उनके पास गहलोत की इन बातों का अभी कोई जवाब नहीं है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से जय किशन शर्मा की रिपोर्ट।